दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका सन स्टार ए टू जेड एकेडमी में। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। मानक समय, मानक समय क्या होता है और मानक समय विभिन्न देशों के जो मानक समय हैं उसमें अंतराल क्यों होता है। भारत में अभी जो समय हो रहा है क्या ऐसा ही समय अरब के देशों में हो रहा होगा या ऐसा ही समय अमेरिका में हो रहा होगा, रूस में हो रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होगा। तो इस तरह से समय का अंतर क्यों होता है जानेंगे हम इस वीडियो में। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना महत्वपूर्ण जो कमेंट है जरूर दीजिए। यही हमारे मोटिवेशन का आधार है और इसी से हमको एक ऊर्जा मिलती है जिससे हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं मानक समय। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मानक समय क्या होता है, मानक समय किसे कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड टाइम किसे कहते हैं। दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय उसके पहले जो था मानक समय ब्रिटिश का हमारे देश पर रूल था, तो उससे उस समय जो है कई सारे मानक समय हुआ करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जो है हमने पूरे भारत के लिए मात्र एक मानक समय को चुना और वह 1 सितंबर 1947 को हमने मान लिया कि हमारे भारत का एक केवल मानक समय होगा। तो मानक समय क्या होता है दोस्तों? मानक समय की परिभाषा अगर हम आप एक लाइन में देना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि मानक समय क्या होता है, किसी एक ऐसा ये समय है, क्या है दोस्तों, ये ऐसा समय है जो किसी एक देश के द्वारा या एक देश के बड़े भूभाग द्वारा, एक देश के बड़े भूभाग द्वारा वहाँ के लोगों के द्वारा व्यवहारिक रूप से स्वीकृत कर लिया जाता है। यानी ये एक ऐसा समय है जिस समय को कोई देश या किसी देश का बड़ा भूभाग जो है वहाँ पे रहने वाले लोग व्यवहारिक रूप से उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, मानक समय कहते हैं। दोस्तों प्रत्येक देश का जो मानक समय होता है वह अलग अलग होता है दोस्तों। यानी कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारा जो है मानक समय जो है 82.5 पूर्वी जो देशांतर है वह हमारा मानक समय के लिए संदर्भ रेखा है। और उसी तरह से और हम अन्य देशों की बात करें, जैसे रूस की हम बात करें दोस्तों, तो रूस का 11 टाइम जोन है, यानी 11 मानक समय है। यूएसए की बात करें तो 11 है, कनाडा में 6 है, यूके में 9 है और फ्रांस में 13 है दोस्तों। इसके थोड़ा सा हम इसको आपको पीछे की ओर ले चलेंगे दोस्तों। इसके पहले हमने आपको ये बताया कि ये हमारी यदि पृथ्वी है तो उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं देशांतर या यामोत्तर कहते हैं। यानी कि दोस्तों यदि ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब में क्या है दोस्तों, ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तो ऊपर से नीचे यानी कि जो आपका लंबवत रेखाएं मिलाई जाती हैं इसको हम कहते हैं देशांतर। यह रेखा ना होकर के दोस्तों पीछे की ओर हम जब बढ़ाएंगे तो क्या होता है, एक वृत्त होता है, लेकिन हम आसानी की दृष्टि के लिए हमको इसको क्या कहते हैं, रेखा ही कहते हैं। असल में क्या होता है, वृत्त होता है। तो जब भी आपसे कोई गहरी चिंतन में बात करें तो आप इसको रेखा न कह करके एक वृत्त कहिएगा, लेकिन आसान करने के लिए हम इसको रेखा कहते हैं दोस्तों। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई जो क्या है लंबवत रेखाएं हैं इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं या यामोत्तर कहते हैं। और दोस्तों इसको जो है इसको क्या किया गया है, यानी 360 जो पूरे पृथ्वी यानी कि गोलाकार है तो 360 डिग्री होता है, तो उसको विभिन्न प्रकार के देशांतरों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो ये देशांतर रेखाएं आप दोस्तों देख रहे होंगे कि जो देशांतर रेखाएं हैं प्रत्येक देश से कुछ न कुछ देशांतर रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं। प्रत्येक देश से कुछ न कुछ देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं। जो देश बड़ा है उससे ज्यादा देशांतर रेखाएं गुजरेंगी और जो देश छोटा है उससे 1 या 2 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं दोस्तों। एक और इंफॉर्मेटिव दोस्तों ये है कि जो 2 देशांतर होते हैं, 2 देशांतर यानी 2 देशांतर रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र होता है दोस्तों उसको हम ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रिड कहते हैं। और उसी तरह अक्षांश आपने पढ़ा है कि अक्षांश क्या है, एक पृथ्वी की काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी की क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर के क्षेत्र को उत्तरी अक्षांश और नीचे के क्षेत्र को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यानी कि 2 बराबर भागों में जो बांटती है उसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। और ऊपर की ओर उसके समांतर वृत्त खींचे गए हैं, कहां तक, उत्तरी ध्रुव तक। उसी तरह नीचे की ओर खींचे गए हैं, दक्षिणी ध्रुव तक खींचे गए हैं।
तो दोस्तों इस तरह से दो जो अक्षांश रेखाएं हैं, कोई भी दो अक्षांश अगर रेखा लेते हैं तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कटिबंध कहते हैं। और आपको हमने बताया भी कि पृथ्वी को मुख्यतः 3 प्रकार के कटिबंध में बांट दिए। 3 प्रकार के कौन कौन कटिबंध है दोस्तों, तो आपको हम क्या बताएं, एक उष्ण होता है, उष्ण का मतलब जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है। एक शीतोष्ण होता है, मतलब जहां ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है और जहां ज्यादा ठंडी भी नहीं होती है, बीच का होता है। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, क्योंकि सूर्य यहाँ हमेशा लंबवत चमकता रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, उष्ण कटिबंध होता है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा से ऊपर 66.5 उत्तरी और मकर रेखा से नीचे 66.5 दक्षिणी, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और 66.5 उत्तरी से लेकर 90 तक यानी उत्तर ध्रुव तक शीत कटिबंध होता है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ठंडी पड़ती है, इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। यानी आपने ये जाना कि दोस्तों दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को ग्रिड कहते हैं और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। अब हम आते हैं, आपको दोस्तों ले चलते हैं, ये क्या है, एटलस है दोस्तों। ये आपको पूरा एटलस हमने बनाने का प्रयास किया है, आपको समझ में भी आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा। तो ये पूरा आपका एटलस है, इसमें सारे देश, महाद्वीप और सारे महासागरों को दिखाया गया है दोस्तों। हमने आपको ये बताया कि पृथ्वी पे जो है सारे जो लंबवत रेखाएं हैं वो क्या होता है, देशांतर रेखाएं होती हैं। लेकिन किसी एक देशांतर को आसानी के दृष्टि के लिए या अध्ययन की दृष्टि के लिए हमने क्या किया, एक देशांतर को हमने एक स्टैंडर्ड माना, उसको संदर्भ बिंदु माना कि वहां से पूरब की ओर क्या होगा, वहां से पश्चिम की ओर क्या होगा। तो दोस्तों एक जो 0 डिग्री देशांतर है उसको 0 डिग्री देशांतर या यामोत्तर कहते हैं, या उसी को हम कहते हैं प्रमुख यामोत्तर। यानी हमारा मुख्य जो यामोत्तर है वहीं से लिया गया है। और ये दोस्तों इंग्लैंड में जो है ग्रीनविच नामक स्थान वेधशाला है, वहां से होकर गुजरती है, वहां से होकर गुजरती है जो 0 डिग्री देशांतर है। एक आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो किन किन देशों से होके गुजरती है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये 5 देश अफ्रीका के हैं और यहाँ 3 इधर के देश हैं, यानी कुल जो है 8 देशों से गुजरती है, जिसको हम एक आसानी से ट्रिक में समझेंगे दोस्तों। ऐसा ट्रिक ये है कि आप इसको याद कर सकते हैं, जीएफ का एटीएम एसबीआई का है, ठीक है दोस्तों, जीएफ का एटीएम एसबीआई का है। तो आइए हम जानते हैं, जी का मतलब हो गया दोस्तों घाना, क्या हो गया, जी का दोस्तों घाना। एफ से हो जाएगा आपका फ्रांस, ए से हो जाएगा दोस्तों अल्जीरिया, ए से हो गया अल्जीरिया, टी से हो गया दोस्तों टोगा, एम से हो जाएगा दोस्तों माली, एस से हो जाएगा दोस्तों स्पेन, एस से आपका हो जाएगा स्पेन, और बी से हो जाएगा आपका बुर्किन फासो, बुर्किन फासो हो जाएगा दोस्तों, और आई से आपका हो जाएगा, ऐसे एक्चुअली में तो इंग्लैंड होगा लेकिन जो है हम इसको आई से इंग्लैंड मान देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकिएगा, 0 डिग्री जो देशांतर है वो मुख्यतः 8 देशों से होके गुजरती है, और ये 8 देश रहे घाना, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, टोगा, स्पेन, बुर्किन फासो और इंग्लैंड। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा और आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इस जो 0 डिग्री देशांतर है दोस्तों, जो 0 डिग्री देशांतर है, इससे जब हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे, इससे जब हम क्या करेंगे, पूर्व की ओर बढ़ेंगे, और पूर्व से बढ़ते की ओर जब हम 180 तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे दोस्तों, 180 तक जाएंगे। तो जब हम 180 तक जाते हैं, यानी 0 से पूर्व की ओर 180 डिग्री जाने पर इसको हम कहते हैं पूर्वी देशांतर। यानी से इस रेखा से पूरब की ओर जितने सारे देश आएंगे उसको हम कहेंगे वो पूर्वी देशांतर में है। ठीक इसी तरह से 0 से जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे और 180 तक जाएंगे तो वहां पे पड़ने वाले जो देश है पश्चिमी देशांतर होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि 0 से जब हम पूरब की ओर जाते हैं दोस्तों, तो 0 से जब पूरब की ओर जाते हैं इसमें समय क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। यानी कि समय में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब 0 से हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, समय में कमी होती है दोस्तों।
और जब हम 180 पे पहुंच जाते हैं दोस्तों, तो आपको ये बताए हैं हम 180 को हम क्या कहते हैं, 180 देशांतर को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हमने ये भी बताया आपको दोस्तों कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यानी पूरब के लिए भी जाने पे और पश्चिम से जाने पे एक कॉमन रेखा है। क्या है दोस्तों, एक कॉमन रेखा है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय रेखा को आप पार करिएगा तो क्या होगा, समय में यानी कि आपका दिन में अंतर हो जाता है। तो दिन में अंतर होता है दोस्तों, तो कब बढ़ता है और कब घटता है, एक आसानी से हम जानेंगे कि 180 देशांतर से जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे, 180 देशांतर है और आपने क्या किया, पश्चिम यानी देशांतर में आप चले गए, तो वहां पे एक दिन की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। यानी आप सोमवार पे हैं और जब जैसे ही आप पश्चिमी देशांतर में पहुंचे तो यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 180 देशांतर से जब आप पूर्व की ओर जाएंगे, जब 180 देशांतर से जब आप पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन की कमी हो जाएगी, यानी सोमवार है तो आप रविवार करके। इस तरह से समुद्र में चलने वाली जो कोई शिप हुआ या वायुयान, आकाश में उड़ने वाले वायुयान हुए, जब भी वो इस तरह से जाते हैं तो अपने दिन को घटा बढ़ा लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं और उस देश के हिसाब से फिर वो राइट टाइम हो जाते हैं दोस्तों। तो हमने आपको ये बताया कि 0 से पूरब की ओर जाने पे पूर्वी देशांतर होता है। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये हमारा जो है 0 डिग्री है और यहाँ से हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो ये हमारा आएगा प्यारा भारत। क्या आएगा दोस्तों, हमारा प्यारा भारत। और ये हमारा प्यारा भारत जो है ईस्ट में है, यानी कि ये पूर्वी देशांतर में है। और आपको ये भी हम बताएं दोस्तों, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अक्षांश होता है और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी अक्षांश होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे दक्षिणी अक्षांश। तो हमारा जो भारत है अक्षांश रूप से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा नॉर्थ में है। क्या दोस्तों, उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम इसकी लोकेशन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमेशा पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, हमेशा क्या होगा दोस्तों, पूर्वी देशांतर और क्या होगा दोस्तों, उत्तरी अक्षांश। यानी कि हमारा जो भारत है उसकी स्थिति हमेशा पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में है। अब हम ये जानेंगे दोस्तों कि हमारा जो भारत है इसका जो मानक समय ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जो ये भारत है, भारत का जो सबसे पश्चिमी है, अगर हम इससे सटा करके एक रेखा खींचते हैं यानी देशांतर खींचते हैं, तो सबसे जो पूर्वी देशांतर होगा वो हमारा होगा 68 डिग्री 7 मिनट। क्या होगा दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट। यानी कि हमारे भारत का जो सबसे पश्चिमी देशांतर है वो है हमारा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर है। और इसी तरह जब हम एकदम पूरब में जाते हैं, बिल्कुल एकदम पूरब में यानी अरुणाचल प्रदेश में चले जाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते हुए सबसे लास्ट छोर पे यदि हम एक देशांतर खींचते हैं तो वह हमारा 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतर है। तो आप ये देख रहे हैं इसके 68 से लेकर 97 तक बहुत सारी क्या आएंगी, देशांतर रेखाएं आएंगी। तो हम किसको माने कि हमारा कौन सा क्या होगा, हमारा मानक समय को निर्धारित करेगा, कौन सा देशांतर रेखा जो होगी हमारे मानक समय को निर्धारित करेंगे। तो बहुत ही आसान क्या किया गया दोस्तों, जितने सारे देशांतर रेखाएं थी सबको क्या किया गया, यानी किसी देश से गुजरने वाली जितने सारी देशांतर रेखाएं हैं उसका हम माध्य ले लेते हैं। माध्य का मतलब हो गया औसत, यानी कि यहां से लेकर यहाँ के कोई भी देश हुआ, चाहे अमेरिका हुआ, यूएसए हुआ, अरब हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी कोई भी देश हुआ, उस देश से गुजरने वाली जितने भी रेखाएं हैं, जितने भी देशांतर रेखाएं हैं, उसको क्या करिए आप, उसका एक औसत ले लीजिए। औसत का मतलब मध्य वाला जरूर भाग आएगा आपका। तो हमारा जो मध्य वाला जो भाग आता है दोस्तों वह होता है 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी ये जो है भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरता है। क्योंकि हमारे भारत की उत्तर से लेकर जो हमारे भारत की जो है पश्चिम से लेकर पूरब की जो चौड़ाई है वह 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। ठीक इसके मध्य से होकर गुजरती है और यही 82.5 पूर्वी देशांतर को हमने मानक समय
मान लिया। क्या किया दोस्तों, हमने मानक समय मान लिया। मानक समय मान लिया यानी कि ये जो हमारा है यही हमारे मानक समय का निर्धारण करता है। और अभी जब भी आपसे वहां से गुजरता है तो ये प्रयागराज के पास से ही मिर्जापुर है और वहां से आपका ये मिर्जापुर से होके गुजरता है दोस्तों। क्या होता है, मिर्जापुर से होके गुजरता है। किसी किसी किताब में आपको प्रयागराज, पहले तो इलाहाबाद नाम था तो हम प्रयागराज ही कहेंगे, तो वहां के नैनी से भी आपको बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन आप जो है मिर्जापुर को ही मानिएगा, मिर्जापुर से होके गुजरती है दोस्तों। यानी कि नैनी और मिर्जापुर में आए तो सबसे सटीक वाला जो होगा वो मिर्जापुर होगा। और इसी को हम अपना क्या कहते हैं, मानक या मोत्तर कहते हैं। जो क्या है दोस्तों, हम आपको पिछले वीडियो में यह भी बताए थे कि किस तरह से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 0 से 5.5 घंटा आगे हो जाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5.5 घंटा जीएमटी। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम दोस्तों, और यूटीसी भी लिख सकते हो दोस्तों, यानी यूनिवर्सल टाइम कोड। आपको इंटरनेशनल जो टाइम है उसमें इस तरह से यूटीसी देखने को आजकल मिलेगा आपको, वो होता है यूनिवर्सल टाइम कोड होता है दोस्तों। यानी कि जो हमारा भारत है वह क्या है दोस्तों, 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही हमने मानक समय मान लिया है। और ये हमारा जो है 5.5 घंटा आगे होता है। यानी कि जब भी यहाँ कोई भी समय होगा, यदि यहाँ दिन का 2 बज रहा होगा तो 2 में 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7:30 बज रहा होगा शाम का हमारे भारत में दोस्तों। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा जो मानक समय है, मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वह भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है दोस्तों। इससे 5 राज्यों से होके गुजरती है, जिसका हम एक शार्ट ट्रिक बनाए थे। आइए उस शार्ट ट्रिक को देखते हैं। क्या है दोस्तों, यह है आओ छमऊ। आओ छमऊ याद कर लीजिए, आओ छमऊ, आओ छमऊ। आ से होता है दोस्तों क्या, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। ओ से हो गया दोस्तों, आ से हो गया दोस्तों आंध्र प्रदेश। क्या हो गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ओ से हो गया दोस्तों उड़ीसा। क्या हो गया दोस्तों, उड़ीसा। 6 से हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। और मौ से हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या हो गया दोस्तों, मध्य प्रदेश। और ऊ से हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश। आपको पता है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होके गुजरती है दोस्तों। तो ये 5 राज्य है जहां से हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, और जो यूपी के ठीक मिर्जापुर से होके गुजरती है, और इसी को हमने अपना मानक समय मान लिया। ठीक इसी तरह से दोस्तों, जिस तरह से हमने भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने मानक समय माना है, इसी तरह से अनेकों देशों ने अपने देश का एक मानक समय माना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड करना चाहेंगे दोस्तों कि किसी भी देश ने, चाहे कोई भी देश हो, यदि वह अपने देश का मानक देशांतर मानता है तो हमेशा वह 7.5 का गुणनखंड होगा। हमेशा क्या होगा दोस्तों, 7.5 का गुणनखंड होगा। हमेशा 7 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। यही है, ये कॉमन चीज है कि कोई भी देश अपना जो है मानता है, यदि समय का निर्धारण करता है, मानक समय मानता है, तो वह जो देशांतर रेखा होगी वह हमेशा 7.5 का गुणनखंड होती है दोस्तों। तो आइए हम कुछ देशों के बारे में जानते हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश कह सकते हैं। वैसे तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र ही करता रहता है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ भी जो पाकिस्तान है हमसे पीछे है तो कभी हमसे आगे नहीं हो सकता। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है, इसका जो है क्या है दोस्तों, इसका जो है स्टैंडर्ड टाइम है, यानी जीएमटी जो है +5 होता है। यानी कि हमारा क्या है 5.5 घंटा है। यदि पाकिस्तान में जो भी समय हो रहा होगा वो हमसे आधा घंटा पीछे हो रहा होगा। अभी हम जो भी कह रहे हैं, यानी जो समय हो रहा है उससे आधा घंटा पीछे हो रहा होगा। मालदीव है, मालदीव और पाकिस्तान का जो टाइम जोन है यानी जीएमटी है, स्टैंडर्ड टाइम है, ये भी +5 है। श्रीलंका है 5.5 है, यानी ठीक जितना भारत का है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो आप रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर, ये भारत से जहां से होकर गुजर रही है, ठीक श्रीलंका से भी होकर गुजर रही है। यानी श्रीलंका का भी क्या है, आपका स्टैंडर्ड टाइम 5.5 डिग्री जीएमटी आगे है।
बांग्लादेश का 6 है, यानी 1 घंटा हमसे पीछे हो गया है। भूटान भी +6 है, भूटान भी हमसे क्या है दोस्तों, विशेष क्षेत्र में आगे भी ये कह सकते हैं, पर्यावरण वगैरह के क्षेत्र में आगे है। ठीक है, म्यांमार जो है हमारा 6.5 डिग्री क्या है, सॉरी 6.5 घंटा आगे है। नेपाल क्या है, इसका एक अलग ही अपना दुनिया है दोस्तों। नेपाल 5 घंटा 45 मिनट आगे है दोस्तों। इसी तरह से यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, ये जो है यानी जीएमटी जो है 4.5 घंटा है, और कुवैत जो है +3 घंटा। तो हम जैसा कि बता रहे थे दोस्तों कि भारत और अन्य देशों में टाइम का अंतर क्यों होता है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं हमारा जो टाइम है 5.5 घंटा है, और यूएई का क्या है दोस्तों 4.5 घंटा है। यानी कि इसमें 5.5 और 4 में अंतर कितने का हो जा रहा है दोस्तों, 1.5 घंटे का अंतर हो जा रहा है दोस्तों। यानी कि इससे यूएई से हम लोग आगे हैं, या यूं कहें यूएई हमसे पीछे है। यानी अभी जो हमारे यहाँ टाइम हो रहा होगा, यूएई में क्या हो रहा होगा, हमसे पीछे टाइम हो रहा होगा। यदि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ दोस्तों 2 बज रहा है, तो 1.5 घंटा पीछे, यानी कि वहां पे क्या होगा 12:30 बज रहा होगा। यदि हम कहें हमारे यहाँ 4 बज रहा है, तो 1.5 घंटा पीछे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:30 बज रहा होगा। इसी तरह कुवैत है, ये 3 घंटा पीछे है। यदि हमारे यहाँ 6 बज रहा है, तो वहाँ 3 बज रहा होगा। यदि हमारे यहाँ 8 बज रहा है, तो वहाँ 5 बज रहा होगा। तो इसके हिसाब से समय में क्या होता है, अंतर होता है। कुछ देश हैं जो बड़े देश हैं, वो अपनी सुविधा के लिए, इसके लिए सुविधा के लिए क्या किए हैं, अपने टाइम जोन को कई सारे टाइम जोन में बांट दिए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यदि हम रसिया की बात करते हैं, तो रसिया का क्षेत्रफल आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। यदि हम इस इतने बड़े क्षेत्रफल को केवल एक देशांतर रेखा माने, तो भाई यहां से लेकर यहां तक जाने में कम से कम 4-5 घंटे का अंतर होगा। यानी कि आप ये देखेंगे कि कहीं सुबह बहुत जल्दी हो गया और कहीं सुबह आपका क्या हो गया। ऐसे तो नेचुरली तो सुबह तो समय का अंतर तो नहीं होगा, नेचुरली क्या होगा, पहले जैसे ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो जो पूरब वाला हिस्सा है वहां पे सूर्योदय पहले होगा, और यहाँ क्या होगा आपका सूर्योदय जो है बाद में होगा। लेकिन टाइम वही दिखाएगा। पता ये चला कि यहाँ 4 बजे जो है सूर्योदय हो गया, और यहाँ 4 बजे क्या है, रात है। तो इस जो मुश्किलों को, इस जो कठिनाइयों को संभालने के लिए अलग अलग क्या किया गया, टाइम जोन बनाया गया दोस्तों। इसलिए रसिया का 11 टाइम जोन है, क्योंकि आप देख रहे हैं उसका क्षेत्रफल बड़ा है। यूएसए, इसका भी क्षेत्रफल बड़ा है, इसको भी 11 टाइम जोन। कनाडा का 6 है, यूके का 9 है, और फ्रांस का 13 है। इस तरह से इतने टाइम जोन में डिवाइड किया गया। तो डिवाइड करने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम सहूलियत के हिसाब से वहां की प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, वहां के लोगों की सुविधाओं के लिए हमने टाइम जोन को क्या कर दिया, बांट दिया। इस तरह से पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी 1 घंटे में एक टाइम जोन। इसी तरह से 24 टाइम जोन में बांटा गया है दोस्तों। तो ये रहा हमारा मानक समय। मानक समय किसे कहते हैं और मानक समय में अंतर क्यों होता है, एक बहुत ही विवादास्पद जो मुद्दा चल रहा है दोस्तों। भारत को 2 टाइम जोन में बांटने का मुद्दा चल रहा है। क्यों बांटने का मुद्दा चल रहा है, इस पर भी हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। कि कहा यह जा रहा है कि जो हमारा पश्चिम भारत है और यह जो है पूर्वी भारत है, यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे आपको पता भी होगा दोस्तों कि सबसे पहले जो सूर्योदय भारत में अरुणाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे बाद में इधर गुजरात में होता है दोस्तों। तो कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे सूर्योदय पहले हो जाता है और यहाँ पे सूर्योदय बाद में होता है। और ये जो टाइम इंटरवल है दोस्तों लगभग 1.25 घंटे का है, 1 घंटा 45 मिनट का गैप हो जा रहा है दोस्तों। यानी कि यहाँ के लोग पहले ही उठ जाते हैं क्योंकि सूर्योदय वहां पहले हो गया और वो अपना काम करने लगते हैं। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1.25 घंटे के बाद यहाँ पे लोग जगते हैं, सूर्योदय यहाँ तब होता है। तो इस विविधता को दूर करने के लिए कहा यह जा रहा है ये जो टाइम जोन है इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, यानी
ऐसा टाइम जोन बनाया जाए जो पश्चिम के लिए अलग हो और पूर्वी भारत के लिए अलग हो। इस पे बहुत सारी कमेटियां बैठी, बहुत सारे लोगों ने अपना निर्णय दिया, लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है दोस्तों। अगर यदि समस्या का समाधान होता है तो इसके लिए हम अगला वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि टाइम जोन का मुद्दा भारत में जो है विवादास्पद चल रहा है और इसको 2 टाइम जोन में बांटने की लई है, या हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि बहुत ही तेजी से तकनीकी का विकास हो रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में भारत को जो है 2 टाइम जोन में बांट दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो है हम केवल जो है एक टाइम जोन में है, जो हमारा 82.5 पूर्वी देशांतर है। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना कि टाइम जोन की परिभाषा क्या है। तो टाइम जोन क्या है दोस्तों, यानी एक ऐसा समय है जिसको किसी देश या किसी भूभाग के लोगों द्वारा स्वीकार किया गया व्यवहारिक रूप है दोस्तों। उसके बाद आपने जाना कि जो 0 डिग्री देशांतर है इसको प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इससे पूरब की ओर जो होता है वो क्या होता है, पूर्वी देशांतर। इससे पश्चिम की ओर पश्चिमी देशांतर। पूरब की ओर जाने में समय में वृद्धि होती है, पश्चिम की ओर जाने में समय में क्या होती है, कमी होती है। 180 अंश देशांतर को क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तीत रेखा। इससे पश्चिमी ओर जाने पे 1 दिन की वृद्धि होती है, इसके पूरब में जाने में 1 दिन की कमी होती है। हमारा जो भारत है 0 से पूरब देशांतर में है, इसलिए पूर्वी देशांतर, और भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर इसलिए उत्तरी अक्षांश। यानी हमारे भारत की जो स्थिति है पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांश में है। हमारा जो भारत है आपको पता है इसकी जो चौड़ाई है, या यूं कहें पश्चिम से पूरब की ओर जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। इसलिए एक ऐसा देशांतर रेखा माना गया जो भारत के ठीक बीचों बीच हो, वह हमारा है 82.5 पूर्वी देशांतर, और जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक शहर से गुजरती है, और ये जो है 5.5 GMT या UTC कहिए, यानी 0 से 5.5 घंटा आगे है। यानी कोई भी देश, यदि हम किसी देश को जैसे मानते हैं यूएई का समय मान लीजिए, वहां पे 4 बज रहा है, तो हमारा जो है या +4 घंटा आगे है और हमारा 5.5 घंटा आगे है, यानी हम इससे 1.5 घंटा आगे हैं, या यूं कहें इससे हमसे जो है ये 1.5 घंटा पीछे है। यदि वहां पे 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ 1.5 बज रहा होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम किसी देश का टाइम जोन निकाल सकते हैं, टाइम ज्ञात कर सकते हैं, मानक समय निर्धारण कर सकते हैं। यदि हम कोई दोस्त हमसे बात कर रहा है, यदि वो अपना समय बताता है तो हम अपने दिमाग में हिसाब लगा लेंगे कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है या हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो हम फ़ोन करेंगे तो अपना दिमाग में हिसाब लगा लेंगे कि उसके यहाँ क्या टाइम हो रहा है, फ़ोन करने का उचित समय है। ऐसा नहीं है कि जब मन करे तब उठा के मुँह फ़ोन कर दिए और क्या पता है वो सो रहा हो या कोई अन्य काम कर रहा है। तो इसके लिए भी क्या है दोस्तों, इसकी भी जानकारी हमें होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो आज का वीडियो रहा होगा बहुत ही शानदार, और टाइम जोन या टाइम स्टैंडर्ड जो टाइम है आपका मानक समय के बारे में एक आपकी समझ विकसित हुई होगी। और इस आने वाले समय में हम और अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही है जो आपको आगे ले जा सकती है। थैंक यू दोस्तों।